Hello everyone, welcome to Ecoholics. I am Shruti Jha and a very warm welcome to the static series of states we are going to cover in this series. So हमारा सबसे पहला स्टेट जिसमें हम जिसको कवर करने वाले हैं वो है हमारा मध्य प्रदेश. So as you all know, मध्य प्रदेश जो है वो हमारे भारत के सबसे बीच में सिचुएटेड है, तो उसको हम एज अ हार्ट ऑफ इंडिया भी उसको बोला जाता है. उस स्टेट को हम नाम देते हैं और सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है बाय एरिया, क्योंकि फर्स्ट जो है वो हमारा राजस्थान है. ऑल्दो बिफोर 2000 जब छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग नहीं किया गया था तब मध्य प्रदेश ही लार्जेस्ट स्टेट हुआ करता था एरिया वाइज. बट नाउ क्योंकि छत्तीसगढ़ को अब अलग कर दिया गया है तो अब वो सेकेंड नंबर पे आ चुका है. सो इंट्रोडक्शन देखते हैं. Referred to as the heart of India is a state rich in history, cultural, natural beauty. Definitely, मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो भोपाल है और इसकी एक इंडस्ट्रियल कैपिटल भी बोल सकते हो या फिर एक बोल सकते हो कि अच्छी बड़ी सिटी जैसे मिनी मुंबई भी जिसको हम बोलते हैं वो है हमारा इंदौर. लार्जेस्ट सिटी इज इंदौर with जबलपुर, ग्वालियर being the major cities. Now, second largest Indian state by area, as I told you, population 72 million residents, fifth largest state by the population. अगर आप population के context में देखो तो ये fifth largest है. कितने स्टेट्स की बॉर्डर लगती है? तो 5 स्टेट्स की बॉर्डर लगती है. महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. यस, यू कैन सी छत्तीसगढ़ टू द ईस्ट, महाराष्ट्र टू द साउथ, गुजरात टू द वेस्ट एंड राजस्थान टू द नॉर्थ वेस्ट. फाइन. नाउ मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर किस चीज के लिए मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा जाना जाता है? तो आपको पता है कि वैसे तो पचमढ़ी हो गया, आपकी नेचुरल ब्यूटी हो गया, उसके अलावा भीमबेटका हमको देखने को मिलता है और खजुराहो टेम्पल्स हमको देखने को मिलते हैं. वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग्स इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, महाकालेश्वर जो कि उज्जैन में सिचुएटेड है. उसके अलावा आप देखते हो सांची स्तूप जो है. तो काफी ज्यादा एक हिस्टोरिकली भी मध्य प्रदेश की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है क्योंकि आपको हिस्टोरिक साइट्स भी बहुत ज्यादा यहाँ पे मिलती हैं. ओके, नाउ सो फर्स्ट इज हिस्टोरिक साइट्स. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ खजुराहो टेम्पल्स नोन फॉर द इंटीग्रेट इरोटिक स्कल्पचर्स. आपको पता है कि जो खजुराहो टेम्पल्स है वो बहुत ही कीनली बिल्ड करे गए हैं. अगर आप उसकी आप जो भी उसकी ड्राइंग्स हैं आप देखोगे, अगर आप टेम्पल को आपने खुद से भी देखा हुआ है पर्सनली, तो जो उसके डिजाइन्स हैं वो आपको ऐसा लगता नहीं है कि उनको मैनुअली डिजाइन करा जाता है. तो बहुत ही माइन्यूट और इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स हैं उन टेम्पल्स के. एंड सांची स्तूप एन इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट. ठीक है, तो सांची स्तूप सबको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट है. और अगर आप खजुराहो को देखो तो इसको जो है वो यूनेस्को साइट डिक्लेयर किया गया था 1986 में और सांची स्तूप को डिक्लेयर किया गया था 1989 में. और अगर आप भीमबेटका को देखो तो उसको जो है वो 2003 में हिस्टोरिक साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को डिक्लेयर किया गया था. नाउ वाइल्ड लाइफ, आपको पता है कि एमपी में जो है वो सबसे ज्यादा आपको नेशनल पार्क्स देखने को मिलते हैं. अराउंड 12 नेशनल पार्क्स आर देयर, 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर देयर एंड वी हैव 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन मध्य प्रदेश. सो सेवरल नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सच एज कान्हा एंड बांधवगढ़ व्हिच आर फेमस फॉर देयर टाइगर पॉपुलेशन. इसलिए जो है वो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का भी दर्जा दिया गया है. नाउ कुलिनरी डिलाइट्स, ऑब्वियसली पोहा, जलेबी, ये सब चीजें इंदौर की काफी फेमस हैं मध्य प्रदेश में. और इसके अलावा आप देखो दाल बाफला, वो भी आपका बहुत ज्यादा फेमस है. नेचुरल ब्यूटी में अगर आप देखो तो पचमढ़ी की काफी बात होती है. पचमढ़ी की खूबसूरती जो है वो काफी दूर दूर से लोग जो है वो देखने आते हैं कि पचमढ़ी कैसे है. क्वीन ऑफ हिल्स भी उसको कहा जाता है, तो वो भी एक तरीके की अट्रैक्शन है मध्य प्रदेश की. टेम्पल्स में अगर आप देखो तो जो महाकालेश्वर हमारा उज्जैन में सिचुएटेड है, दैट इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग्स among the 12 Jyotirlings, right? Now, important details. This is the most important part of this session क्योंकि ये individually भी आपको एग्जाम्स में देखने को मिलता है. स्पेशली अगर आप स्टेट, अगर आप एमपीपीएससी की भी बात करो तो उसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड. दैट व्हाट इज स्टेट बर्ड ऑफ मध्य प्रदेश? दूधराज, उनका जो नाम है एशियन पैराडाइज फ्लाईकैचर. द अनदर इज स्टेट एनिमल जिसको बारहसिंघा, ऑल्सो नोन एज द स्वैम्प डियर. थर्ड इज स्टेट फ्लावर. क्या है स्टेट फ्लावर? तो मैडोना लिली, जिसका जो नेम है वो है लिलियम कैंडिडम. एंड द स्टेट डांस राई डांस, आप देख सकते हो ऐसे इसको परफॉर्म किया जाता है. तो मध्य प्रदेश का स्टेट डांस की अगर हम बात करेंगे तो वो राई डांस है. एंड अदर इज स्टेट ट्री ऑफ एमपी, तो बैनियन ट्री, फिकस बैंगलिसेंस, ये इसका साइंटिफिक नेम है. देन अनदर इज स्टेट फिश जो है वो है महाशीर, जिसको आप तोड़ तोड़ भी बोलते हो. एंड द स्टेट ड्रामा इज मार्च.
सो मार्च इज द स्टेट ड्रामा ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये वाली जो स्लाइड है आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि क्या क्या आपके फ्लावर्स हैं, क्या स्टेट फ्लावर है, क्या स्टेट बर्ड है, क्या स्टेट का एनिमल है। तो ये जो है वो एक बेसिक, जब आप स्टेट सर्विसेज की अगर तैयारी करते हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और एनीवेज अगर 1 डे एग्जामिनेशंस भी होते हैं सेंट्रल लेवल पे तो कभी कभी उसमें भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। Now moving towards the brief history of मध्य प्रदेश। So as we know कि अगर हम इनिशियल डेज में बात करें तो हमें भीमबेटका के बारे में जानने को मिलता है। भीमबेटका जो है वो केव स्ट्रक्चर्स हैं जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, और उससे हमको पता लगता है कि ठीक है उस टाइम पे अगर हम स्टोन एज की बात करें तो एमपी में एग्जिस्टेंस था, क्योंकि भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप आओ तो आप धार, आप परमार देख सकते हो। जो परमार जो डायनेस्टी थी उनकी जो कैपिटल थी वो धार में थी, और उसके बाद जो चंदेला डायनेस्टी थी जिन्होंने खजुराहो को टेम्पल्स को जो है वो बिल्ड करवाया, तो वो मिडिवल डायनेस्टी में काफी ज्यादा जो है वो एक उनका एक वर्चस्व था एमपी की हिस्ट्री में। सो एंशिएंट पीरियड भीमबेटका रॉक शेल्टर्स आर प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स करस्पॉन्डिंग टू इंडियन मेसोलिथिक। द मौर्य एंड गुप्ता एम्पायर्स आल्सो हैड अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स कल्चरल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। मिडिवल पीरियड की अगर आप बात करो तो मैंने आपको बताया कि परमार्स और धार, परमार्स ऑफ धार एंड चंदेलाज आपको काफी ज्यादा प्रोमिनेंट मिलते हैं इन द मिडिवल पीरियड। एंड मराठा रूल्स भी जो है वो एमपी में एग्जिस्ट करता था। फिर उसके बाद मराठा रूल के बाद जो है वो कैप्चर हमारे ब्रिटिश ने किया, और ब्रिटिश ने भी फिर जब मध्य प्रदेश पे वो आए उसके बाद अगर फुल फ्लैश्ड स्टेट की हम बात करें तो 1956 में जो है वो एमपी को फुल फ्लैश्ड स्टेट डिक्लेयर किया गया, और 1 नवंबर जो है वो हमारा स्थापना, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस होता है। और उसके अलावा हम देखें तो फिर 2000 में जो है उसको उसमें एमपी में से कार्व आउट करके छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, और छत्तीसगढ़ एक फुल फ्लैश्ड स्टेट अलग से बना दिया गया। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मराठास द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द मध्य प्रदेश इन द 19th century. It became part of the Central India Agency and the British implemented various administrative reforms. Post independence की बात करें तो state was formed in the state in 1956, and अगर आप उसके बाद आप पर उसमें अलग से बात करो कि भाई छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ, तो रिजल्टिंग इन द क्रिएशन of Chhattisgarh in 2000. Fine. Now geographical features. These are very important कि geographical features किस तरीके से मध्य प्रदेश के हैं। तो आप देख सकते हो कि पहले तो उसको ओवरऑल जो मेन फीचर्स आएंगे आपके, फर्स्ट आएगा आपका सेंट्रल हाईलैंड, सेकंड आपका आएगा सतपुड़ा एंड माइकाल रेंज, और थर्ड आपका आएगा ईस्टर्न और बघेलखंड प्लेट्यू। नाउ अब सेंट्रल हाईलैंड्स में आप देख सकते हो कि 5 इसमें सब डिवीजन है। फर्स्ट इज रीवा पन्ना, सेकंड इज सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, थर्ड इज मालवा प्लेट्यू, फोर्थ इज बुंदेलखंड एंड फिफ्थ इज नर्मदा सोन वैली। सो इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे जो है आपका मेन आ जाता है सेंट्रल इंडिया। अगर आप देखो सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू जो है वो यहाँ पे आपका आ जाता है। ठीक है, इस वाले एरिया में जो है वो आपका पूरा सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू का कुछ पार्ट यहाँ पे भी होता है। ये आपका आ जाता है मालवा, ये आपका सेंट्रल हाईलैंड्स आप बोल सकते हो, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू। ठीक है, यहां पे आपका पूरा आ जाता है बुंदेलखंड। ठीक है, यहां पे आपका आ जाता है बघेलखंड, और ये पूरा आपका जो एरिया है ये आपका हो गया रीवा पन्ना वाला एरिया, रीवा पन्ना। एंड दिस इज द नर्मदा सोन वैली, नर्मदा सोन वैली। और सबसे नीचे अगर आप देखो तो यहां पे आपका आ जाएगा सतपुड़ा एंड माइकाल रेंज, राइट। यहीं पे बीच में जो है आपको पचमढ़ी जो है वो देखने को मिलती है, सतपुड़ा माइकाल। सो ये जो है ओवरऑल एक डिवीजन है मध्य प्रदेश का। सबसे ऊपर है सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, फिर यहाँ पे आपका मालवा प्लेट्यू आ जाएगा। मालवा प्लेट्यू में आप बोलते हो कि दिस इज द स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा फूड ग्रेन्स अगर एमपी में मिलते हैं तो सबसे ज्यादा मालवा प्लेट्यू ही सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया है। हियर इज बुंदेलखंड, दिस इज रीवा पन्ना, दिस इज बघेलखंड। इसके नीचे जो मालवा के नीचे आपको नर्मदा सोन वैली दिख रही है, फिर सबसे नीचे हमारा होता है सतपुड़ा माइकाल। फाइन। नाउ इकोनॉमी ऑफ एमपी। तो देखिए एमपी जो है हमारा, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि सोयाबीन में सबसे टॉप पे रहता है, लीड करता है प्रोडक्शन में। उसके अलावा डायमंड प्रोडक्शन में भी एमपी लीड करता है। जो हमारा पन्ना एरिया हो गया, पन्ना में आपको डायमंड माइंस मिलती हैं जो एनएमडीसी के द्वारा ऑपरेट करी जाती हैं। उसके अलावा कोल्स के भी काफी रिजर्व्स हैं। सिंगरौली शहडोल साइड आप देख लो तो एक अच्छी खासी कोल की बेल्ट पाई जाती है। उसके अलावा भी वीट प्रोडक्शन में आप देखो तो
7 टाइम्स जो है वो एमपी को कृषि कार्बन अवार्ड मिल चुका है, बिकॉज वीट का जो प्रोडक्शन है मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा किया था। फाइन। मध्य प्रदेश, विच इज ऑल्सो नोन एज द अग्रेरियन इकोनॉमी, produces the most soyabeans in India. Government of Madhya Pradesh received the Krishi Karman Award 7 times for the wheat production. Definitely has the advantage of possessing one of the largest coal reserves. Madhya Pradesh has emerged the manufacturing as a car manufacturing center. Another well-known name for Pitampura. पीतमपुर एक जगह है मध्य प्रदेश में, इज नोन एज द डेट्रॉइट ऑफ इंडिया, क्योंकि वहां पे जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है वो काफी ज्यादा होती है। मध्य प्रदेश को कभी कभी हम बीमारू स्टेट भी बोलते हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसकी इकोनॉमी जो है वो अच्छी खासी है और काफी ऐसे क्रॉप्स में या फिर आप ले लो डायमंड वगैरह में या फिर ऐसे मिनरल्स में भी वो लीड करता है, फिर भी जो है वो उसको बीमारू स्टेट का जो है वो दर्जा दिया जाता है। मध्य प्रदेश प्रोड्यूसेस 32% ऑफ द कंट्रीज डायमंड। पन्ना इज दी नोन फॉर डायमंड प्रोडक्शन। नाउ पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स हैं वो 230 सीट्स हैं, और एमपी की अगर आप सीट्स की बात करो राज्यसभा में कितनी है तो वो आपको 11 सीट्स देखने को मिलेगी। फिर आप अगर लोकसभा की बात करो तो आपको 29 सीट्स देखने को मिलेगी। ठीक है, अब करंट में हम देख लेते हैं कि कौन कौन सीएम और गवर्नर हमारे मध्य प्रदेश में हैं। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी हैं डॉक्टर मोहन यादव, अभी करंट में है, और गवर्नर की अगर हम बात करें तो मंगू भाई छगन भाई पटेल जी हैं। फिर हमारे जो अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ एमपी की बात करो जो कि जबलपुर में सिचुएटेड है, उसके जो हमारे जस्टिस हैं वो है जस्टिस सुरेश कुमार कैद, और इनका जो नंबर है वो इंपॉर्टेंट होता है कि मोहन यादव है तो वो 19th सीएम है, फिर गवर्नर जो है वो हमारे वो भी 19th गवर्नर है, और हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो 28 नंबर के हैं। कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। नाउ सोशल स्ट्रक्चर ऑफ एमपी। एमपी के बारे में मेजरली अगर सोशली आप बात करो तो बोला जाता है कि एमपी हैज द लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है, और आपको अलग अलग ट्राइब्स हो गया, आप देख लीजिए भील हो गया, बैगा हो गया, सहारिया हो गया, कोल हो गया और पनिका हो गया। ठीक है, ऐसी बहुत सारी न्यूमरस नंबर ऑफ ट्राइब्स आपको देखने को मिलती हैं। मेनली ये सिचुएटेड होती हैं अलीराजपुर और झाबुआ जो सिटीज हैं एमपी में, वहां पे आपको देखने को मिलती हैं ये ट्राइब्स। और एमपी का इसलिए कल्चरली बोला जाता है कि एक आपको एक अलग सा कल्चर भी देखने को मिलता है, क्योंकि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। जब इतनी अलग अलग तरीके की ट्राइब्स आपको देखने को मिलती हैं तो सभी की ट्राइब्स का कल्चर अलग होता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यस, मध्य प्रदेश इज डाइवर्स इन इट्स ट्राइबल पॉपुलेशन. Population of Madhya Pradesh consists of a number of ethnic groups and tribes, castes and communities. Madhya Pradesh ranks first in tribal population in India. I told you. Scheduled caste and the scheduled tribes constitute a significant portion of the population of state. अगर आप शेड्यूल कास्ट का देखो तो वो आपका 15.6% है, और अगर आप ट्राइब्स का देखो तो वो है आपका 21.1%. और जो कि मैंने आपको बताया कि काफी तरह की ट्राइब्स जो हैं वो यहाँ पे हैं गोंड, भील, बैगा, कोरकू, भारिया, कोल, सहारिया। और जो मेन जो अगर आपको सिटीज को देखा जाए तो अलीराजपुर और झाबुआ जो है वहां पे जो है वो 90% पॉपुलेशन जो है वो रिसाइड करती है. सो दिस वॉज इट फॉर एमपी गाइज. इससे और फर्दर जो है वो मैं सेशंस लेके आऊंगी, और डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, एवरी स्टेट ऑफ इंडिया आई विल बी कवरिंग अलॉन्ग विद द यूटी. तो स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज रिगार्डिंग दीज स्टेट्स, बिकॉज हर एक स्टेट की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपको पता रहता है कि किस स्टेट में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या उसकी फेमस पर्सनैलिटी या फिर क्या उसकी फेमस चीज़ है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई session and please subscribe to our channel Ecoholics. Till then, पढ़ते रहिए, खुश रहिए. जय हिंद, जय भारत.